बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार और आज हम एक नया मसला लेके आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज का जो मसला है वो है सफ़र के बारे में। इंसान अपनी ज़िंदगी में सफ़र करता रहता है। शरीयत जिस तरह हर शोबे से मुतल्लिक़ रहनुमाई करती है, हर हालत से मुतल्लिक़ रहनुमाई करती है, तो सफ़र में भी नमाज के हवाले से शरीयत ने रहनुमाई फ़रमाई है। सबसे पहले याद रखें कि अगर एक शख्स अपने घर से रवाना होता है तो वो यूं ही अपने घर की आबादी से निकलेगा और रवाना होगा, तो वो शख्स अगर 78 या उससे ज़ायद किलोमीटर का इरादा रखता है तो शरीयत ये कहती है कि वो शख्स मुसाफिर है। तो मुसाफिर नमाज किस तरह पढ़ेगा, उसके लिए कुछ अहकामात हैं। आप ये मुकम्मल वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी। याद रखें कि मुसाफिर मुकम्मल नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर कोई मुसाफिर ज़ोहर, असर या इशा की नमाज मुकम्मल पढ़ेगा तो मुफ्तियान कराम ने यह मसला लिखा है कि उसकी नमाज नहीं होगी। तो उसने कसर ही पढ़नी है, यानी 4 के बजाय 2 रकातें पढ़नी हैं। तो एक शख्स अगर रवाना हुआ अपने घर से, अगर आबादी से निकल गया, तो वो शख्स 4 की बजाय 2 रकातें पढ़ेगा ज़ोहर, असर और इशा की नमाज में। बाकी रही बात सुन्नतों की, तो सुन्नतों के बारे में मसला ये है कि अगर एक शख्स रास्ते में है, वो चलने की हालत में है, किसी ऐसी सवारी पे बैठा है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसमें बहुत सारे लोग किराया दे के एक गाड़ी में बैठे हैं, तो चलने की हालत में उलमाए कराम ने मसला लिखा है कि वो शख्स सुन्नतें नहीं पढ़ेगा, बल्कि उसको सुन्नतें मुआफ़ हैं। इसी तरह अगर एक शख्स अपनी गाड़ी ज़ाती ले जा रहा है और उसमें 5 अफराद 4 अफराद बैठे हैं, उनके पास फ़ुर्सत है, उनके पास वक़्त है, तो उनके लिए बेहतर है कि वो रास्ते में भी सुन्नतें पढ़ लें। इसी तरह अगर ये मुसाफिर जाके कहीं मंज़िल पे पहुँचे, 4, 5 या 3 दिन रहने का कहीं इरादा हो, तो वहाँ वो उनको कोई जल्दबाज़ी ना हो, तो उलमाए कराम ने मसला लिखा है कि ये लोग वहाँ फिर अपनी सुन्नतें भी पढ़ लें। याद रखें इशा की नमाज के जो वितर हैं वो हर मुसाफिर ने पढ़नी है। इसी तरह अगर फ़ुर्सत हो, बंदा सुकून की हालत में हो, क़याम की हालत में हो, यानी 2 या 3 दिन की क़याम की हालत में हो, तो वहाँ हर नमाज की सुन्नतें पढ़नी हैं। एक मसला और है जो कि अहम है, वो मसला ये है कि अगर एक शख्स सफ़र की हालत में नमाज क़ज़ा कर बैठा और उसके बाद वो वापस घर आ गया, तो अभी सवाल पैदा होता है कि ये शख्स नमाज कैसे पढ़ेगा। तो याद रखें कि ये शख्स जब सफ़र की हालत में नमाज क़ज़ा कर बैठा है, तो ये शख्स घर में आके नमाज कसर यानी नामुकम्मल और अधूरी नमाज पढ़ेगा। अगर ज़ोहर की नमाज क़ज़ा कर बैठा, इसी तरह असर की या इशा की नमाज, तो ये शख्स घर आकर 2 रकातें ही पढ़ेगा, क्योंकि इस पे नमाज इस हालत में फ़र्ज़ हुई थी कि जब ये मुसाफिर था, और मुसाफिर के लिए 2 रकातें होती हैं। बाकी मगरिब की जो नमाज है उसकी सफ़र में भी, हज़र में भी 3 रकातें ही होती हैं। तो ये इस मुख्तसर वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों तक मेरा पैगाम और ये बात आप लोगों तक पहुँच गई होगी। अगर आप लोगों को समझ आए और वीडियो पसंद आए तो इसे आगे दूसरे लोगों तक शेयर करें।